नमस्कार, आप देख रहे हैं आपको पल पल की खबरों से अपडेट रखने वाला देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अमलतास हॉस्पिटल में अलायंस इंडिया एवं एमपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित निजी चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत HIV एड्स देखभाल की कार्यशाला संपन्न हुई। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास ने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की देखरेख में 2030 तक HIV एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्रों में विशेषकर निजी चिकित्सकों, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों की भागीदारी के लिए देवास, उज्जैन और शाजापुर के IMA के पदाधिकारी और निजी चिकित्सकों को जो HIV उपचार प्रदान करने के लिए इच्छुक डॉक्टरों के लिए NACP के तहत HIV देखभाल एवं उपचार के लिए CME कार्यशाला का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य एड नियंत्रण सोसाइटी की देखरेख में अलायंस इंडिया और अमलतास हॉस्पिटल देवास के सक्रिय सहयोग से मध्य प्रदेश में पहली बार HIV कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों को अधिक सार्थक तरीके से शामिल करने के लिए CME कार्यशाला का आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र के भागीदारी की दिशा में यह एक नया और पहला कदम है। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता श्री KD त्रिपाठी PD MP ASCS और अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक श्री सुरेश सिंह भदौरिया ने की। इस कार्यक्रम में देवास, शाजापुर और उज्जैन के IMA सदस्य और ICT नोडल श्री मिश्रा, लेप्रा सोसाइटी के मैनेजर नवीन शाटले एवं लगभग 50 निजी चिकित्सकों के साथ साथ PLHIV समुदाय के सदस्य सभी जिला स्तरीय हितग्राही विहान लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना ICTC सुविधा श्वेतना PTC ने उपस्थित रहकर भागीदारी की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर संजय हवलदार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी AIT+ इंदौर ने HIV के उपचार पर तकनीकी सत्र लेते हुए निजी चिकित्सकों को ART चिकित्सा की समस्त जानकारी दी। सभी प्रतिभागियों के अनेक तकनीकी प्रश्न के उत्तर दिए। कार्यक्रम में सुश्री सीबा रहमान, राज्य समन्वयक PSEMP अलायंस इंडिया की ओर से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत HIV देखभाल, सहायता और उपचार में निजी चिकित्सकों की भागीदारी पर एवं दस्तावेज का सत्र लिया और सभी प्रतिभागियों के CME एवं कार्यशाला में भाग लेकर अपना समर्थन दिया। साथ ही DD CST MP SACS डॉक्टर राजेंद्र सिसोदिया ने ART केंद्रों में अलग अलग स्तरों की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने 95:95:95 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए HIV देखभाल और उपचार के तहत निजी क्षेत्रों की आवश्यकता पर आवश्यक जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार निजी क्षेत्र के बीच एड्स का उपचार के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाई गई जिला स्तरीय समिति का शुभारंभ किया और निजी चिकित्सक को श्री त्रिपाठी और अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक श्री सुरेश सिंह भदौरिया, डीन डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत के हाथों में प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं देवास, शाजापुर और उज्जैन IMA और समिति पदाधिकारियों को श्रीमती चिन्ह देकर कार्यक्रम का समापन एड्स नियंत्रण की दिशा में एक नई उम्मीद से किया गया। बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं। जो भी टेस्टिंग कराएगा उसकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएंगी, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। यहाँ पे भी एक सेपरेट विंग बनाया गया है। और दूसरा, इस बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं अगर दवा चालू कर दे तो। दवा चालू होने के बाद इसके लिए फैलने की संभावना न के बराबर हो जाती है, मतलब वो संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं फैला सकता। इससे डरे घबराए नहीं। अगर किसी को HIV हो जाता है तो वो पूरी उम्र सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकता है। तो सर, इसके इलाज में कितना खर्चा आता है क्या? इसका टेस्टिंग का और दवाई का खर्चा राज्य सरकार की तरफ से अमलतास में निःशुल्क है। इसमें कुछ भी न जांच में पैसा लगेगा न इलाज में पैसा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। कि हर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको करना अनिवार्य हो गया। क्या अमलतास ने भी इसको फॉलो कर लिया और यहाँ पर शुरू कर दिया गया है ART? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है उस बारे में बताना चाहूँगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन नाम का जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन देखता है,
चौथे साल के बाद में ये कंपलसरी होता है और हमारे पास में ये सेंटर भी है। सिर्फ उसकी मान्यता जो है ये शासन की तरफ से हो गई। तो ये मान्यता मिलने के बाद क्या लगता है कितना जो इस बीमारी से जुड़े हुए पेशेंट हैं उनको लाभ मिलेगा यहाँ पर? ये अपने पास में देवास है, अगरमालवा है, शाहजहाँपुर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये एड्स के पेशेंट होंगे ऐसा अनुमान है। तो इसके लिए पूरे सारे एरिया में अपना बहुत अच्छा काम होगा और इनको भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये IRT सेंटर में से दवाएं वहाँ तक मुफ्त में उनको दी जाती है। तो जो कुछ अलायंस इसके साथ में है, एड्स के अलायंस है, वो वहाँ तक दवाओं पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे पास में उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, हमारे पास में एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल स्टाफ है, इसीलिए हम ये काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है सर। और इसमें नेम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मैं डीन हूँ अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का। बोले सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिसमें HIV एड्स से रिलेटेड जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट के बारे में हमने यहाँ पे विशेष जोर दिया है। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इस पूरे प्रोग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक है और अभी इस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो HIV एड्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट या टेस्टिंग होती है उसका डेटा कैप्चर करना और प्राइवेट सेक्टर में ये केयर और सर्विसेज अधिक से अधिक प्रोवाइड करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अमलतास हॉस्पिटल में आज से ART सेंटर भी प्रारंभ हो रहा है। सर, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है प्राइवेट सेक्टर में? अभी हम लगातार जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें लगातार ART सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर में खोलते जा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ART सेंटर संचालित करना अनिवार्य है और उसी के तहत विशेष रुचि लेकर के, विशेष उत्साह दिखा करके अमलतास हॉस्पिटल ने ये अपना ART सेंटर इस्टेब्लिश किया है और ये निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ART की सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होगा। कितना लाभ मिलेगा जो पेशेंट है इस तरह के जो ट्रेस भी नहीं हो पाते हैं, कई बार गवर्नमेंट सेक्टर जिनको ट्रीट करने में कई फैसिलिटीज़ की भी कमी आती है, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अभी तक 18 ART सेंटर गवर्नमेंट सेक्टर में थे, किंतु ART सेंटर्स की संख्या कम होने के कारण HIV के जो पेशेंट्स हैं इनको बहुत लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है और इनको जो दवाएं हैं, हालांकि सरकार निःशुल्क देती है, किंतु उन दवाओं को प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी दूर दूर तक ART सेंटर्स में आना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में 12 नए ART सेंटर और प्राइवेट सेक्टर में हर मेडिकल कॉलेज में ART सेंटर स्थापित करने का पूर्व में ही शासन का निर्णय है, पूर्व से ही है। सेंटर्स में गवर्नमेंट फेलर हो चुकी है जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? नहीं, ये शासन की ये नीति है कि हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें ART सेंटर होना अनिवार्य है। ये तो सर, जो इसमें पैसे नहीं है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल, इसमें जो है सारी सुविधाएं, सारे उनके जानकारी गोपनीय रखी जाती है। वो व्यक्ति जब तक नहीं चाहे तब तक उनके कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सर, आपका गुड नेम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं KD त्रिपाठी, परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल। ठीक है।